हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह हो चुकी है, धूप बहुत तेज़ है, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और मैंने भी सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। हाँ गाइस, बहुत अच्छा है, गर्मी भी है, धूप धूप धूप, अभी धूप काफ़ी है। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। धूप के मज़े लिए जा रहे हैं और सम्राट भी स्कूल जा चुका है और उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मौसम अच्छा है, सर्दी गर्मी दोनों महसूस हो रही हैं एक ही समय में। तो एक ही समय में सब कुछ महसूस हो जाता है, अच्छी बात है। सर्दी भी है और गर्मी भी। लंच भी मैंने बना दिया है, ब्रेकफास्ट तो सबको करा ही दिया था। और लाइव स्ट्रीमिंग मैंने बहुत कम कर पाई थी। मैंने वादा किया था कि मैं बहुत देर तक लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी, लेकिन फिर सम्राट वापस आ गया था तो फिर उसका काम देखना पड़ा। तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत कम हो पा रही है, तो मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत दुख हो जाता है। जब लाइव स्ट्रीमिंग सही से नहीं हो पाती ना, तो बहुत बुरा लगने लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ब्लॉग के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर ली जाए तो बेटर रहेगा। तो गाइस, आप क्या सोचते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग, वैसे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्यूब। तो बस थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अभी कपड़े सुखा दिए हैं और कुछ कर्टेन्स वगैरह भी धो दिए हैं, क्योंकि दीपावली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है। बाकी डेली धीरे धीरे करके, मतलब डेली जब हम करेंगे ना, तो दीपावली की सफाई अच्छे से हो जाएगी और आसानी से भी हो जाएगी। अगर डेली थोड़े थोड़े, कल मैं सोच रही हूँ सारे पैरदान जितने भी हैं सबको धो दिया जाए, तो इसी तरीके से मुझे लगता है सफाई हो पाएगी। सम्राट का मन नहीं था स्कूल जाने का, क्योंकि बहुत दिन की छुट्टियां हो गई हैं, तो उसका दिल नहीं कर रहा था जाने का। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, फिर अभी दीपावली की छुट्टियां होंगी, फिर यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी स्कूल डेली नहीं जाएगा तो फिर यूनिट टेस्ट की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो रेगुलरिटी तो ज़रूरी है स्कूल में। और गाइस, मौसम बदल रहा है, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो तबीयत बड़ी अजीब हो जाती है। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। इस वजह से तबीयत नासाज होना बहुत ही आसान सा काम है। इसलिए एक ही मौसम में एक ही रुख के साथ रहिए तो बीमार नहीं पड़ेंगे आप। चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जब सम्राट को स्कूल लेने जाएंगे। आज सम्राट की स्कूल की छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, तो फिर जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करके फ्री होती हूँ और फिर चलते हैं सम्राट के स्कूल। 1 hour later. नमस्ते नमस्ते नमस्ते। A few moments later. हे गाइस, तो मैं सम्राट को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और मैंने सम्राट को उसके बाद आज एप्पल्स भी खिलाए हैं। क्यों सम्राट, एप्पल खिलाए मैंने तुम्हें? हाँ। एप्पल खाना गाइस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप 1 या 2 एप्पल डेली खाएंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी। और इम्यूनिटी हमें अच्छी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ आने वाला है 2025 में। मैंने सम्राट को ही बताया क्योंकि फिर एक बार कोरोना जैसी महामारी आएगी, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो गाइज़, ऐसा समय आने वाला है और वो समय जो ख़राब समय है वो आए उससे पहले अपने आप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मम्मी ठीक है। अभी सम्राट को यकीन नहीं हो रहा, यकीन तो बहुत लोगों को नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आने वाला समय बहुत टफ आने वाला है गाइस, तो अपनी हेल्थ का ध्यान अभी से रखिए। देखिए, अलर्टनेस अगर आप कर लेंगे ना तो आप बच सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है अलर्टनेस। अगर आप अलर्ट हैं तो आप आने वाले जो समय का प्रकोप आने वाला है उससे बच जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योतिष में जो पूरा समय चल रहा है वो बहुत ही डेंजरस आने वाला है। 2025 में बहुत ही ज़्यादा भविष्यवाणियाँ कर दी गई हैं और वाकई में समय भी ख़राब आने वाला है। अभी जो सर्दी पड़ने वाली है वो बेइंतहा पड़ने वाली है। सारा गणित लगा के ये निकाला गया है कि सर्दी इतनी भयंकर पड़ेगी कि जाने कितनी जानें चली जाएंगी। तो जो आने वाला है, अगर हमें उसका पहले से आभास हो जाए और हम अपने आप को बचा लें तो हम बचा सकते हैं, अगर हम अलर्ट हो जाएंगे और प्रिकॉशंस लेंगे।
तो ऐसी समय आने से पहले, ख़राब समय से पहले ही खुद को बदल लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो। अलर्ट हो जाइए गाइस, डेली 2 सेब खाइए। आपको अगर लंबे समय तक जीवन जीना है तो बहुत ज़रूरी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब देखो, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है, लेकिन हम चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। बस वो कोशिश हमें करनी चाहिए और पॉजिटिव ज़रूर सोचना चाहिए। Later. गाइस, तो मैं कपड़े लेके आ गई हूँ छत से। आप सोच रहे होंगे कैब कैसे है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ऊपर इतनी भयंकर धूप हो रही है, इतनी भयंकर धूप हो रही है, इसलिए सम्राट ने मुझे आइडिया दिया कि मम्मी आप कैप लगाकर छत पे जाओ। मेरी कैप है। कैप लगा के हम गए थे छत से कपड़े लेने। दिस इज लाइफ हैक। मेरी है कैप यार, ढीली कर दी। शाम हो चुकी है और सम्राट सुबह सुबह चाय पी के नहीं जाता है, तो उसको अब शाम को चाय ज़रूर चाहिए। तो यहाँ मैं सम्राट के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बन रही है और मैंने सोचा चलो काम के साथ साथ बातें भी ज़रूरी है। तो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में सर्दी बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अभी से सर्दी की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सर्दियाँ बहुत भयंकर पड़ने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा, मतलब बता रहे हैं, न्यूज़ में भी बता रहे हैं, और बीमारियों का भी कुछ कुछ प्रकोप होने वाला है, जैसा कि हम न्यूज़ में और सब जगह सुन रहे हैं। तो प्लीज़ सभी अपना ख्याल रखिए और इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, खुश रहिए। पता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है आपके खुश रहने से। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सभी कोई, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव और परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो हर तरीके से खुश हो। कुछ ना कुछ चीज़ हमें हर्ट कर जाती है। हम जितने बड़े होते हैं उतने समझदार हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि किस पे कितना रिएक्ट करना है। और पर अंदर ही अंदर अगर हम घुटते रहते हैं तो वो अंतर्द्वंद जो होता है वो और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हमें कोशिश करनी है मन के अंतर्द्वंद से बचने की। अगर हम मन ही मन में कुड़ेंगे, चिढ़ेंगे या हमें प्रॉब्लम होगी तो हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में चीज़ों को हल्के में लेना शुरू कीजिए। लाइट वेटेड चीज़ें, एकदम नॉर्मल सी, थोड़ी देर में भूल जाइए। कभी कभी ज़िंदगी में भूलना बहुत पावरफुल रेमेडीज़ होते हैं। भूलना और कम बोलना, 2 पावरफुल रेमेडीज़ हैं। आप भूल जाएंगे बुरी चीज़ों को तो आपका मन डस्टबिन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो मन में कचरा इकट्ठा होता रहेगा जो आपको बेचैनी देगा। जब आप सुकून से सोने जाएंगे तो वो बातें आपके कानों में गूंजेंगी और आपको बीमार कर देंगी। इसी तरीके से कम बोलना चाहिए। मैं इस चीज़ को, इसकी पावर को पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब मैंने इसकी पावर को समझा है। हम जितना खामोश रहते हैं उतना हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव होगा तो हमारे डिसीजन सही होंगे, हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी, लोगों को समझने में आसानी रहेगी। फ़ौरन से किसी पे कुछ बोल देना अक्लमंदी नहीं है। हाँ, कम एज में ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आप मैच्योर होने लगते हो, समझदार होने लगते हो, तो आप चीज़ों को समझने लगते हो। और आपको समझना भी चाहिए। जितना आप उम्र में बड़े हों, आपको मैच्योर डिसीजन लेने चाहिए, बच्चों वाले नहीं लेने चाहिए। तो कम बोलने से माइंड अच्छा चलता है, चीज़ें सही से व्यवस्थित हो पाती हैं, एक ढंग से, एक तरीके से, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कम बोलिए, कम सोचिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है गाइस। खुश रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मन के अंदर अंतर्द्वंद नहीं करना है, मन के अंदर कड़वाहट नहीं रखनी है। भूल जाओ, मिट्टी डालो उन चीज़ों पे जो तुम्हें दुख देती हैं, और ज़िंदगी को एक परिंदे की तरह एंजॉय करो, जो आकाश में हवाओं में उड़ता ही जाता है, बहता ही जाता है और उस हवा को एंजॉय करता है। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में होता तो वो उस हवा को उसके सामने होते भी नज़रअंदाज कर देता। तो डिप्रेशन बहुत बेकार चीज़ होती है। तो इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूल जाइए उन सारी बुरी चीज़ों को जो आपके साथ हुई हैं, जो किसी ने आपके साथ करी हैं या कोई कर रहा है। भूल जाओ, उसका कर्म उसके आगे आएगा। आप क्यों अपना जीवन बर्बाद करो उसकी वजह से। तो खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो।
इसी सोच के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अभी मैं करूँगी लाइव स्ट्रीमिंग और कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। होप सो कि आपको पसंद आए, एक पॉजिटिविटी की लहर इस दुनिया में आए और सब लोग खुश होके जिएं, एक पहल हमारी कामयाब हो। ओके गाइस, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।